नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एस.के. हनीफ आप सभी लोग को एसएनसी तेलुगु यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग छत्तीसगढ़ से विस्थापित हुए आदिवासियों के साथ हैं। मैं ग्राम अरलमपल्ली का हूँ और मेरे नाम दूधी गंगा हूँ। और मैं यहाँ आने का कारण यही था कि जैसे मतलब हम लोग किधर के भी नहीं थे पहले, जैसे गांव में घर में मतलब रहते थे गांव लोगों के साथ, जैसे खेती बाड़ी करके जीते रहे। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे 2005 से स्टार्टिंग हुआ, जैसे जुड़ूम के माध्यम से जो पुलिस अधिकारी की तरफ से निकला है, जैसे उधर से दोनों नक्सली के और पुलिस के जैसे बीच में हम लोग थे, तो ऐसी मारा पीटा जैसे गांव लोगों को करते थे। तो वही डर के मरी से हम लोग इधर भी आना पड़ा, क्योंकि हम लोग पहले से भी हमारे जो निवासी 6 लोग जैसे ऐसी जंगल में आके रहा करते थे। जैसे इस तरह हम लोग को कभी भी शहर में रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग का जैसे पहले से ऐसी बने हुए होंगे, शायद हम लोग को रहने नहीं पाता, इसलिए जहाँ जंगल रहते हैं वहीं पे आके हम लोग रहते हैं। तो ऐसे ही हम लोग आए हैं। तो 2000 पहले से आए, उन लोग को नहीं मालूम किस वजह से आए, लेकिन 2000 बाद में जैसे 5 से स्टार्टिंग हुआ, 7 या 8 से भी आए होंगे, सब डर के मारे से आए हैं। यह सब क्योंकि बोलने से डर के मारे से अभी भी बोल नहीं रहे आपके सामने, क्योंकि पुलिस के डर के मारे से, नक्सली के डर के मारे से आए हैं। बोलने से आगे कुछ हो सकता है, ऐसा टाइप का हो के जो लोग डर रहे हैं, इसलिए बोलना नहीं चाहते हैं। जैसे ज़मीन के लिए आए बोलते हैं, जैसे ना तो कुली के लिए आए बोलते हैं, जैसे ऐसा स्थिति में बोलना पड़ता है उन लोग को डर के मारे से। हम सीधी सी बात है, हम पुलिस के डर के मरी से, नक्सली के डर के मरी से हम लोग यहाँ बचने के लिए आए हुए हैं। और इससे सिवा तो हम लोग को अभी जैसे इधर आदत पड़ गया, हम आंध्रा से या तेलंगाना में भी हो, लेकिन जाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि इधर एकदम फ्री हम घूम रहे हैं। और उधर क्या है, और बाजार भी जाना परेशान है और जंगल भी जाना परेशान है, इसलिए और इधर आदत पड़ गया है, उन लोग उधर वापस नहीं जाना चाहते हैं। और यही चीज़ हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग को जाति सर्टिफिकेट चाहिए आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में भी हो, और हम लोग को पट्टा देना चाहिए, शायद कहीं भी हो। सरकार का मतलब ज़मीन हो, ये केंद्र सरकार का ही है, शायद छत्तीसगढ़ में हो, शायद उड़ीसा में हो, शायद तेलंगाना में हो, शायद आंध्रा में भी हो, लेकिन केंद्र सरकार ही है। तो इस हिसाब से हम लोग को मतलब ज़मीन यहीं पे ज़मीन का पट्टा भी देना चाहिए बोल के हम लोग का कह रहे हैं। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कहीं भी हो, शायद हम यही सोच के आए हैं कि जैसे उधर भी तो वही गवर्नमेंट का ये जंगल है, वहाँ भी रह सकते हैं। या इतने लोग मर रहे हैं, इतने हमारे सामने कि कोई दूसरे देखा वाली बात नहीं है। मेरे अरलमपल्ली गांव में जैसे मेरे सामने ही है, ये एक खलमू वागा करके जो व्यक्ति था, उसको जो लाड़ी में ले जाके और 20 खंबे में बांध के जलाया हुआ है। इसलिए ऐसा परेशान देख करके मैं ना बहुत घबरा गया हूँ। मैं और गांव वालों को भी नहीं देखना है करके रात को मैं बक के आया हूँ। तो ऐसे ही मैं जितने परेशान से मैं इधर बक के आ गया हूँ, कई लोग ऐसी परेशान भी आए हुए हैं। तो इसलिए कि उधर जाएंगे भी ना, क्या होता है, जैसे इतने दिन में से तुम लोग छत्तीसगढ़ में जो ज़मीन छोड़ के चले गए थे, और उस समय हम लोग यहाँ मार खाए हैं, कोई लोग मरे हैं, तब भी हम लोग इस गांव को छोड़ करके और आंध्रा या तेलंगाना में गए अच्छी नहीं है। तुम लोग का फिर आंध्रा तेलंगाना गए हो और उधर से आए हो और फिर ज़मीन चाहिए बोल के बोल रहे हो, तो तुम ऐसा में वो नहीं पाएगा बोल के उधर वाले भी बोलेंगे करके हम लोग का डर है कि मतलब उन लोग हम लोग को तो ज़मीन देंगे नहीं है। वो भी तो वन विभाग की था, पहले हम लोग करते थे, वो अभी तो पट्टा ज़मीन नहीं है हम लोग की। तो इसी वजह से जैसे हम यहाँ भी रहेंगे तो ही परेशान है, वहाँ भी रहेंगे तो ही परेशान आ जाएगा बोल के हम लोग कहने का। जैसे इधर शांति रूप है इस जगह में, हो सके यहाँ पे कोई ना कोई अधिकारी आ करके हमारे दुख को समझ के और पट्टा दे सकता है, या नहीं तो हमारा जाति प्रमाण पत्र दे सकता है। ऐसा करके हम लोग का मतलब सोच है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, मान के चल किसी को भी हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जैसे और बस्ती में जाके किसी को मारा पीटा नहीं करते हैं, किसी को ना जाके डराते हैं, किसी को कुछ नहीं करते हैं। जैसे पुलिस भी आता है तो हमारे घर में घुस के मारता है, और नक्सली भी आता है तो हमारे घर में घुस के मारता है। तो फिर इसी डर के मरी से हमारे लोग जो आदिवासी लोग हैं, जो समूह के में है,
तो उन लोग यही चीज़ के लिए डर के मरी से जो आंध्रा भी भागना पड़ा, तेलंगाना भी भागना पड़ा, चाहे दुड़सा में भी भागना पड़ा। तो फिर सरकार इस चीज़ को थोड़ा सा हो सके इन लोग को, आदिवासी लोग को रखना चाहता है तो इन लोग को कुछ ना कुछ करके जाति सर्टिफिकेट या भूमि के जो पट्टा दे करके कहीं भी पालन करते तो अच्छा रहता बोल के हमारा दिल कहता है। तो इस हिसाब से सरकार क्या करना चाहता है, और हम ये मंत्र जंतर जो ऑफिस में भी जाना चाहते हैं दिल्ली में, और अपने अपने राज्य में भी जो है किससे मिलाना चाहते हैं, किससे मिलाना चाहता है जो गवर्नमेंट है, उससे भी हम लोग मिलना चाहते हैं, उससे भी बात करना चाहते हैं। और तंत्र मंत्र जो ऑफिस में भी दिल्ली में हम लोग वहाँ भी जाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ से इतने लोग विस्थापित हुए हैं 2005 के बाद, तो कम से कम आंध्रा तेलंगाना में 3 गांव बनाए हैं। तो नक्सली के डर से, पुलिस का डर से और सलवा जुडुम के डर से विस्थापित इतने लोग हुए हैं। वो लोग का मांग क्या है? जो आंध्रा तेलंगाना में रहते हैं, इनको जाति प्रमाण पत्र देने से इनके बच्चे लोग पढ़ेंगे और कुछ यहाँ आंध्रा तेलंगाना में भी नौकरी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, ये इनका मांग है। और छत्तीसगढ़ जो आदिवासी विस्थापित लोग हैं वहाँ ज़मीन छोड़ के इधर आए हैं, वहाँ ज़मीन के जगह में अदला बदली में ये आंध्रा तेलंगाना में इनको ज़मीन सरकार ज़मीन पट्टा का मांग है इनका। ऐसा कारण से बहुत लोग विस्थापित हुए हैं और ये तो सही है, लेकिन फिर ये लोग वापस जाने के लिए इनका मन नहीं लगता है, क्योंकि आंध्रा तेलंगाना में बहुत अच्छा लगता है। तो इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में कोई हम बाज़ार जाते हैं तो हम फिर वापस घर आने का बहुत मुश्किल होता है। तो आंध्रा में तो बहुत अच्छा है, इधर नक्सली नहीं है और पुलिस का डर नहीं है, किसी का भी डर नहीं है। और जो आदिवासी जंगल के राजा हैं, जंगल में जीते हैं, ऐसा आंध्रा तेलंगाना में जो जंगल था वहाँ आदिवासी बसे हैं। इनको तो केंद्र सरकार एक विस्तृत रूप से इनको कोई ना कोई विकल्प निकालना है, यही इनका मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका कहानी तो बहुत मुश्किल है। और छत्तीसगढ़ में शांति तो आना है, अगर वहाँ शांति मिल जाएगा तो लोग जब मांग रहे कि खाना नहीं मांग रहे तो शांति मांग रहे, तो शांति का विकल्प छत्तीसगढ़ सरकार ही निकालना पड़ेगा, जब भी ये लोग विस्थापित होना बंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।